हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में एक टॉपिक के ऊपर बात करूंगा दोस्तों, फ़ोन की बैटरी के बारे में। काफ़ी ज़्यादा लोगों को एक चीज़ की प्रॉब्लम होती है, मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है फ़ोन को यूज़ करते हुए टाइम पे, क्योंकि आज के टाइम में हर कोई व्यक्ति बार बार अपने फ़ोन को यानी डिस्प्ले के ऊपर आना चाहता है। कोई क्या करता है, जैसे कभी कभी फेसबुक ओपन कर लिया, कभी यूट्यूब ओपन कर लिया, यूट्यूब ओपन करके वीडियोस देख रहा है, और कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। मतलब ज़्यादातर एक्टिविटीज़ आजकल लोग फ़ोन के ऊपर अपनी दिखाने लगे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, काफ़ी सारे कंडीशंस में ऐसा होता है कि एक भरा हुआ फ़ोन, मतलब 100% भरा हुआ फ़ोन दिन में अगर 2-4 बार यूज़ भी कर लिया, कॉलिंग पे कर लिया या कोई उसके अंदर प्रोग्राम कर लिया, तो उसमें ऐसा होता है कि उसकी बैटरी बहुत ज़्यादा लो होना शुरू हो जाती है। एग्जाम्पल से आपने कोई नया फ़ोन ख़रीदा और उसको ख़रीदने के बाद में आप उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे, और ज़्यादा यूज़ करते करते तो आपको पता ही नहीं लग पाता कि आपके फ़ोन की हेल्थ ख़राब होती जा रही है। एग्जाम्पल से आपके बैटरी की जो लाइफ होती है वो ख़राब होती जा रही है। अब ऐसी कंडीशन में आप 5-6 महीने ऐसे निकाल लेते हैं, लेकिन उसके बाद में और भी ज़्यादा दुर्दशा हो जाती है आपके फ़ोन की बैटरी की। अब कंडीशन ये रहती है कि जितना बैकअप आपकी बैटरी जब दे रही थी, जब आपने अपने फ़ोन को ख़रीदा था, लेकिन उतना बैकअप 6 महीने के बाद में नहीं रहता है। आप अपने फ़ोन को यानी एंड्रॉयड फ़ोन को दिन में 2 बार चार्ज कर लेते हैं। मतलब ऐसा होता है, आपने उसको सुबह सुबह चार्जिंग पे रखा और उसको चार्ज कर लिया, और उसके बाद में दिन भर थोड़ा थोड़ा यूज़ किया, और उसके बाद में जब शाम का टाइम आता है, जब आपके वीडियोस या मोबाइल को यूज़ करने का जो टाइम आता है, वो उस टाइम पे नहीं आपकी बैटरी बच पाती है। मतलब आपके फ़ोन के जो बैटरी है वो लो हो जाती है। किसी की 10% बच रही है, किसी की 25 बच रही है, तो किसी की 20 बच रही है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताता हूं, अगर आपको अपने फ़ोन की बैटरी की लाइफ बनानी है, उसका बैकअप एवरेज ज़्यादा रखना है, तो इस वीडियो में आज आप समझ लो। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, एवरी डे पर डे रोज़ाना आपको वही काम करना है। आपका फ़ोन चाहे पुराना हो या नया हो, तो अगर आपका फ़ोन नया है तो उसकी लाइफ नहीं ख़राब होगी कभी भी। इसके अलावा आपका फ़ोन अगर पुराना है तो वापिस वो पूरी तरह से रीस्टोर हो जाएगा उसी कंडीशन में जैसे नया आया हो। मतलब एक हिसाब से उसकी बैटरी पूरी तरीके से सही काम करेगी। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, दिन में बार बार, 1 बार 2 बार या कभी कभी 3 बार मोबाइल की बैटरी का बैकअप बनाने के लिए उसको बार बार रिचार्ज करते रहते हैं। रिचार्ज मतलब बार बार उसको चार्जिंग पे लगाते हैं, ताकि हमारा फ़ोन में बैटरी कम है, ये थोड़ा भर जाएगी, हम इसको लगा देते हैं। सबसे बड़ी गलती तो लोग ज़्यादातर ये करते हैं कि दिन के टाइम में, यानी सुबह 6 बजे से लेकर और शाम के 6 बजे तक या 8 बजे तक, दिन में कम से कम 3 बार या 2 बार अपने फ़ोन को एंड्रॉयड वर्जन होने की वजह से चार्जिंग पे लगाते हैं। तो सबसे बड़ी गलती आप ये करते हैं कि अपने फ़ोन को आप बार बार चार्जिंग पर लगाते हैं। इस केस में ऐसा होता है कि आप अपने फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन हॉट हो रहा है, गर्म हो रहा है, और आपने उसको यूज़ कर लिया काफ़ी टाइम, मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा, फिर आपने उसको रिसेंटली चार्जिंग पे लगा दिया। तो उससे क्या होता है, जो बैटरी की एक्टिविटीज़ होती है, यानी आपने ऑलरेडी फ़ोन यूज़ कर रखा है, तो उसकी बैटरी ज़्यादा गर्म आ जाती है। अब जो बैटरी के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं वो अच्छी तरीके से फ़िल्टर करके करंट को बाईपास नहीं करते हैं। तो लोग क्या करते हैं, बार बार इसी गलती को करते रहते हैं कि अपने फ़ोन को बार बार चार्जिंग पे लगाते हैं। सबसे पहले तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए कि बार बार अपने फ़ोन को आप रिचार्ज करें, बार बार चार्जिंग पे उसको लगाएं। सबसे बड़ी गलती आप लोग ये करते हैं, इस चीज़ को अवॉइड कीजिए, ये काम कतई भी ना करें। अब यहाँ पर आते हैं हम मेन मुद्दे के ऊपर। मेन मुद्दा ये है कि अगर आप अपने फ़ोन को दिन में कई बार चार्जिंग पे लगाते हो, उससे उसकी हेल्थ ख़राब होती है। लेकिन अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हो, तो आपको एक काम करना है, अपने फ़ोन को, जिसको करते हुए लोग अक्सर कर 98% लोग डरते हैं, मतलब 100 में से 98 लोग डरते हैं उस काम को करने से। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 2011 से जब से मैं सैमसंग का एक फ़ोन इस्तेमाल करता था, उससे लेकर अब 2025 तक खुद का मैंने एक्सपीरियंस देखा है, और खुद उस 2011 से लेकर आज 2025 तक मैं ये काम कंसिस्टेंटली परमानेंटली करता जा रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं आराम से दिन भर अपने फ़ोन को यूज़ करता हूँ, चाहे 1 घंटा यूज़ करूँ, चाहे 2 घंटा यूज़ करूँ, चाहे 4 घंटा यूज़ करूँ, या मैं उसको कितने भी अनलिमिटेड टाइम्स को यूज़ करूँ। यूज़ करने का एक टाइमिंग पीरियड अलग है, लेकिन जैसे ही मेरी बैटरी खाली होती है तो मैं उसको चार्जिंग पे बिल्कुल भी नहीं लगाता हूँ दिन में।
मैं क्या करता हूँ दोस्तों, जैसे मैं अपने काम से फ्री होता हूँ, 9-10 मुझे बज जाते हैं, जब मेरा सोने का टाइम होता है तो उस टाइम पे मैं अपने चार्जर के ऊपर अपने मोबाइल को लगा देता हूँ, मतलब चार्जिंग पे अपने फ़ोन को लगा देता हूँ। अब आप ये सोचोगे कि आप जब चार्जिंग पे फ़ोन को लगाते हो तो उसके बाद आप क्या करते हो। मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मैं बेफिक्र होकर बिल्कुल सो जाता हूँ, और ये काम मैं 2011 से कर रहा हूँ और 2025 हो गया है। आज के टाइम तक मैं इस चीज़ को कंसिस्टेंटली करता आ रहा हूँ। आज तक मैंने मल्टीपल मॉडल्स को यूज़ किया है, एंड्रॉयड कीपैड, सैमसंग या वगैरह वगैरह, एलजी वगैरह के बहुत सारे सेट्स मैंने चलाए हैं, बहुत सारे फ़ोन्स चलाए हैं, लेकिन मैंने कभी भी इस चीज़ की टेंशन ही नहीं ली कि मुझे यहाँ पर चार्जिंग में ये प्रॉब्लम हो सकती है। आप जब भी अपने फ़ोन को चार्ज करने की सोचें तो 24 घंटे में 1 टाइम उसको चार्जिंग पे लगाएं, और रात को जब सोने का टाइम आपका होता है तो आप सोने के टाइम पे अपने फ़ोन को चार्जिंग पर लगाकर सो जाएं। तो अब आप ये सोचोगे कि यार हम चार्जिंग पे लगा के सो जाएंगे, फिर हमें रात को उठना पड़ेगा 2-3 बजे या शायद सुबह सुबह 4 बजे। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आप फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो टेक्निकली आपको ये नहीं पता है कि फ़ोन और चार्जर का जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है। वो ये होता है कि अगर आप अपने फ़ोन को अपने चार्जिंग पे लगा देते हो, और चार्जिंग पे लगाने के बाद में उसकी बैटरी बढ़ती जाती है और 100% तक वो हो जाती है, तो आप लोग या आप जैसे काफ़ी सारे लोग ये सोचते होंगे कि शायद 100% होने के बाद में हमारे फ़ोन की बैटरी ना फट जाए, या हो सकता है हमारे फ़ोन के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, या चार्जर हमारे फ़ोन के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी ना कर दे जिससे कि बैटरी और फ़ोन के अंदर या खुद चार्जिंग के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, या फिर चार्जर के अंदर प्रॉब्लम आ जाए। नहीं दोस्तों, मैं आपको टेक्निकली बताता हूँ। एक कायदे से अगर देखा जाए, मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन भी हूँ, काफ़ी सारे कंपोनेंट्स मैंने देख रखे हैं और काफ़ी सारी चीज़ों का मुझे पता है इलेक्ट्रॉनिक लाइन से जुड़ी हुई। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप अपने पास में किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो दोस्तों, एग्जाम्पल से हम यही वाली फ़ोन की बैटरी अगर ले लेते हैं, तो हम जब अपने फ़ोन को चार्जिंग पर लगाकर छोड़ते हैं और वो मान लो हमने 10 बजे लगाया और वो 12 बजे 100% हो गया, या फिर 2 बजे हो गया, वो फ़ोन के अकॉर्डिंग होता है, या फिर वो 4 बजे तक 100% हो गया। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लेता, कम टाइम में हो जाता है 100%। तो ऐसा होता है जब आपके फ़ोन की बैटरी 100% भर जाती है, 100% हो जाती है, तो आपके चार्जर के अंदर काफ़ी सारे ऐसे कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं जो चार्जर आपके फ़ोन को चार्जिंग दे रहा है। तो वो उसी टाइम पे जब आपका फ़ोन 100% हो जाएगा तो आपका फ़ोन आपके खुद के चार्जर को, जो कि उसी कंपनी से मिला हुआ है, वो एक ऐसा सिग्नल देगा, ऐसी एक्टिविटी देगा ताकि आपका चार्जर आपके फ़ोन के लिए चार्जिंग करना ही बंद कर दे। अब आप ये सोचोगे कि चार्जिंग करना जब चार्जर बंद कर देगा यानी फ़ोन ही चार्ज होना बंद हो जाएगा, उसके बाद में तो हो सकता है चार्जर ना फट जाए, किसी तरह चार्जर जल ना जाए, कोई कंपोनेंट्स ना उड़ जाए, कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आ जाए चार्जर के अंदर। नहीं दोस्तों, जब आप अपने फ़ोन को, जब पूरा चार्ज आपका फ़ोन हो जाता है 100% तक, तो जो स्टॉपिंग होती है आपके फ़ोन के अंदर वो ऑटोमेटिकली चार्जर उस चीज़ को कर देता है। आपके फ़ोन के अंदर तो 100% कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, क्योंकि चार्जर ही उस चीज़ को स्टॉप कर देता है ताकि आपके फ़ोन के अंदर उस चार्जर का करंट ना पहुँचे। तो आप इस चीज़ से कभी भी ना घबराएं। जब भी आप अपना फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, पूरे दिन इस आराम से इस्तेमाल कीजिए और 1 टाइम इसको 24 घंटे में एक ही बार चार्ज कीजिए। चार्जिंग पे लगाने के बाद में आपको यही करना है कि उसको लगाकर चार्जिंग पे सो जाना है और सुबह उठना है और निकाल लेना है। आप एक बार चेक करना प्रैक्टिकली, जो कि मैंने ऑफिशियली देखा है, कि आप जब अपने फ़ोन को चार्जिंग पे से सुबह निकालोगे तो आपका फ़ोन भी पूरी तरह से ठंडा मिलेगा, एकदम कूल मिलेगा, ऐसा नॉर्मल मिलेगा जैसे कि आपने इसको चार्जिंग पे लगाया ही नहीं था। और आप अपने चार्जर को भी चेक करना, ऐसे उल्टा हाथ रख के, और अपने फ़ोन के ऊपर भी ऐसे उल्टा हाथ रख के रखना, तो आपको आपका फ़ोन बिल्कुल कूल मिलेगा, एकदम ठंडा मिलेगा, और आपका चार्जर भी ठंडा मिलेगा। तो इस एक्टिविटी से ये पता लगता है कि आपका चार्जर वर्क ही नहीं कर रहा था और आपका फ़ोन भी चार्जिंग नहीं ले रहा था। चार्जिंग 100% कंप्लीट होने के बाद में आपकी चार्जिंग स्टॉप हो जाती है चार्जर की तरफ से, और चार्जर भी आपका ठंडा रहता है क्योंकि वो चार्जिंग आगे नहीं भेज रहा। जब इलेक्ट्रिक हिसाब से कोई इलेक्ट्रॉनिक, मतलब आपके फ़ोन के अंदर कोई करंट जाता रहता है, तो वो चीज़ जब स्टॉप हो जाती है तो कोई भी डिवाइस गर्म होने का मतलब ही नहीं बनता। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, बिल्कुल भी टेंशन ना लें इस चीज़ को लेकर कि आपका फ़ोन जो है
बार बार आप चार्ज करोगे तो उससे तो आपके फ़ोन की देखो बैटरी ख़राब होने ही वाली है, आपका चार्जर भी ख़राब हो सकता है। ज़्यादातर यहाँ पर 90% 95% केस में ऐसा होता है कि आपका फ़ोन ही यहाँ पर ख़राब हो सकता है अगर आप बार बार चार्ज करेंगे, यानी कि बैटरी ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ से आप बचें। आप रात को सोने से पहले अपने चार्जर को लगा दें, मोबाइल को लगा दें अपनी चार्जिंग। तो इस चीज़ से आप बचें। अपने फ़ोन को आप आसानी से रात भर चार्ज पे लगा के, तो आप इस चीज़ से बचें। रात भर आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं, बिना किसी झंझट के चार्जर पर लगाकर छोड़ सकते हैं और सुबह उसको निकाल सकते हैं चार्जिंग पिन से। आराम से परमानेंटली आप ये काम करके देखिए। इसका एक्सपीरियंस देखना आपके फ़ोन की बैटरी की लाइफ कितनी हो जाएगी, और आप फिर देखना कि आपके फ़ोन की लाइफ जो है, यानी आपके फ़ोन की बैटरी की लाइफ जो है वो कितनी यहाँ पर हो जाती है। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इस YouTube चैनल के ऊपर आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।